मशीन बनने के लिए आपको इन 40 टॉपिक्स को 40 चैप्टर्स को एक्चुअली सबसे पहले पढ़ना होगा। एम्स चाहिए तब तो आपको पूरे 90 के 90 रट्टे होने चाहिए, पर अगर आप एक नॉर्मल जीएमसी चाहते हो तो इन 40-50 चैप्टर्स को आप पढ़ लो, आपके 500, 550, 600 नंबर आने हैं, गारंटी है। यहाँ पर भी कहानी वही है कि आपके पास 90 से ज्यादा चैप्टर है और अगर आपने स्मार्टली प्ले नहीं किया, अगर आपने इन 40-45 चैप्टर्स को पहले नहीं पढ़ा तो आपका पूरा जीवन मतलब पूरा साल बर्बाद हो सकता है। तो बी लाइक द स्मार्टेस्ट किड। कुछ बच्चे इतने डेंजरस है, माँ कसम इतने डेंजरस है, भगवान इतने बुद्धि उनके में आती कहां से, वो 40 में भी फिल्टर कर लेंगे। वो 40 में भी अब एक ऐसा वीडियो जाके देखेंगे, मैम 40 में से 20 टॉपिक हमको 20 चैप्टर बता दे। अरे भाई तुझे 20 चैप्टर ही पढ़ना है तो तू नीट की तैयारी छोड़ दे ना। मैंने तुझे 90 में से फिल्टर लगा के 40 कर दिया, अब तू ढूंढ रहा है कि 40 में से 20 हम कैसे पढ़े। तू नीट की तैयारी छोड़ दे, तू लायक नहीं है फिर नीट की तैयारी करने के। तो अगर नीट चाहता है, सीरियस है अपनी जिंदगी के लिए, तो भाई ये वीडियो अंत तक देख तू। हर बच्चा नीट एग्जामिनेशन के दौरान दिन रात मेहनत करता है, कंसेप्ट्स को अच्छे से पढ़ता है, रटता है, क्वेश्चन सॉल्व करता है, पर एग्जामिनेशन के दौरान, एग्जामिनेशन के दिन जब वो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलता है तो उसके चेहरे पर एक मायूसी होती है, क्योंकि उसे ये समझ में आता है कि अब वो 580 नंबर से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएगा और इस बार सिलेक्शन नहीं होगा। पर यही वो दूसरा बच्चा जिसने शायद थोड़ी कम मेहनत की होगी पर फिर भी वो 600 प्लस मार्क्स ला रहा है। दोनों में डिफरेंस ये है कि एक ने राइट स्ट्रैटेजी के साथ स्मार्ट वेटेज को यूज करते हुए प्लानिंग करते हुए पढ़ाई की, दूसरे ने नहीं। दूसरा गधा बनते हुए आंखों में पट्टी बांधकर तैयारी की, जिसकी वजह से उसके नंबर कम हो गए। तो वेलकम बैक टू द नीट इन्फिनिटी। मेरा नाम है शिप्रा तिवारी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले चैप्टर जो तैयारी के दौरान आपको सबसे पहले उठाने हैं। ध्यान से सुनिए, तैयारी के दौरान सबसे पहले आपको इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ना है। अगर आप सच में एक रन मशीन बनाना चाहते हैं, इट मींस टू से अगर आप उसे एक नंबर मशीन बनाना चाहते हैं, नंबर मशीन बनने के लिए आपको इन 40 टॉपिक्स को 40 चैप्टर्स को एक्चुअली सबसे पहले पढ़ना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि एनालिसिस कैसे किया मैं। भाई जी मेरे को ना बहुत टाइम हो गया, 13 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, और इस 13 साल के दौरान मुझे ये तो समझ में आ गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कौन से टॉपिक्स, कौन से चैप्टर हैं जिससे सबसे अधिक सवाल आने वाले हैं। मैंने 2014-15 से लेकर 2025 तक का पूरा एनालिसिस किया और इस 10 साल के एनालिसिस में मैंने आप लोगों के लिए वो 40 चैप्टर निकाल के दे दिए हैं जिनको सबसे पहले आपको पढ़ना है अगर आप 600 नंबर लाना चाहते हो। तो मैम बाकियों को नहीं पढ़ना है, आइए उसके बारे में भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपको 30 से ऊपर चैप्टर है जिसमें मैंने आपको 10 हटा दिए, 20 फिल्टर करके दे दिए हैं, तो इन्हीं को आपको सबसे पहले पढ़ना है। अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए मैम कि मैम हमें क्या सिर्फ 40 ही पढ़ना है, ये जो 90 के ऊपर है उन्हें नहीं पढ़ना है? पढ़ना है। इट्स ऑल अबाउट द प्रायोरिटी। आपको प्रायोरिटी इन 40 की सेट करनी है अगर आप लिटरली में सिलेक्ट होना चाहते हो। समझ आई बात? एम्स चाहिए तब तो आपको पूरे 90 के 90 रट्टे होने चाहिए, पर अगर आप एक नॉर्मल जीएमसी चाहते हो तो इन 40-50 चैप्टर्स को आप पढ़ लो, आपके 500, 550, 600 नंबर आने हैं, गारंटी है। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है जेनेटिक्स के चैप्टर, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनसे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस चैप्टर से 8 से 10 और 7 से 8 इससे आएंगे, तो टोटल 30 to 40 मार्क्स इससे, 28 से 32 मार्क्स इससे। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, 16 से 20 नंबर इसमें। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले, 12 से 16 नंबर इसमें। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले, 12 से 16 क्वेश्चन इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में से 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले, अप्रोक्सीमेट मार्क्स जो है वो है 12 से 16। इकोसिस्टम में से आने वाले हैं भैया जी 3 से 4 सवाल, 12 से 16 नंबर इसमें। ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में से 3 से 4 सवाल, 12 से 16 इसमें। हालांकि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में से इस बार सेल डिवीजन में से इतने सवाल नहीं है। बायोमोलिक्यूल देखो, इसीलिए सेल डिवीजन इसमें नहीं लिखा हुआ है। सेल डिवीजन लिख सकती थी ना, पर 25 में नहीं आया, इसलिए मैंने सेल डिवीजन इंक्लूड नहीं किया। बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, 4 से 5 सवाल आएंगे, 16 से 20 नंबर इसमें। ठीक है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में अब देखिए यहां से मैंने पहले क्यों नहीं लिखा, अब आप समझ गए। दिस इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। हम बढ़ रहे हैं हाई प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी की ओर। ठीक है, 40 चैप्टर में जो मैंने आपको लिस्ट दी है, जो नंबर 1 पे है, मतलब वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे होना चाहिए है बेटा। ठीक है, उसके बाद इससे भी 16 से 20 मार्क्स। हालांकि 2025 में इसका नहीं आया, पर मैंने आपको बताया कि मैंने 10 साल की एनालिसिस की है बेटा, और 10 साल में मुझे ये मिला कि भैया 4 से 5 सवाल आ सकते हैं। एनिमल किंगडम 4 से 5 सवाल, 16 से 20 नंबर। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 3 से 4 सवाल, 12 से 16 नंबर इसमें। ठीक है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पूरी फिजियोलॉजी में से 3 से 4 सवाल आएंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है पूरे फिजियोलॉजी में, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन।
इवोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं न्यूरल। देखो केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन में तो आप ज्यादा भी कर सकते हो बेटा। पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम ये मानते हैं कि मिनिमम 2 सवाल मैक्सिमम 5 सवाल आएंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है वो है केमिकल कंट्रोल। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में 3 से 4 सवाल, प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में 3 से 4 सवाल, इवोल्यूशन में से 3 से 4 सवाल, इवोल्यूशन कम भी हो सकता है बाय द वे, इवोल्यूशन में से 2 सवाल भी आ सकते हैं, जिसमें से मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ से आएगा। दैट इज द होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड ह्यूमन इवोल्यूशन। इनमें से सवाल आएगा, गारंटी है, लिखवा लीजिए कहीं पर। अब आपको मैं बताती हूं, ध्यान से सुनिए, हम इन 40 को ही पहले क्यों पढ़ेंगे। इट इज अ राइट चॉइस, स्मार्टेस्ट स्ट्रैटेजी। स्मार्ट बनो, तैयारी के दौरान हमको स्मार्ट बनना बहुत जरूरी है। इट्स जस्ट लाइक कि शादी के लिए कोई लड़का लड़की देखने जाता है, ये लड़की लड़का देखना चाहती है, क्योंकि जमाना बहुत उल्टा हो चुका है अब। तो अगर लड़की लड़का देखने जा रही है और अगर उसने स्मार्टली लड़के को चॉइस नहीं किया तो उसका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। यहाँ पर भी कहानी वही है कि आपके पास 90 से ज़्यादा चैप्टर है और अगर आपने स्मार्टली प्ले नहीं किया, अगर आपने इन 40-45 चैप्टर्स को पहले नहीं पढ़ा तो आपका पूरा जीवन मतलब पूरा साल बर्बाद हो सकता है। तो बी लाइक द स्मार्टेस्ट किड, है ना, एक स्मार्ट किड बनिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं केमिस्ट्री। अगर आप सबसे अधिक स्कोर चाहते हो, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, अगर आप सबसे अधिक स्कोर करना चाहते हो ना तो केमिस्ट्री इज द चीज। ठीक है, केमिस्ट्री बहुत सटीक बैठती है। अगर आप केमिस्ट्री ढंग से पढ़ ले गए ना यार, तो आपको नीट में तो भैया जी 600 नंबर लाने से कोई नहीं रख सकता। तो बिल्कुल दिल पर हिट करती है केमिस्ट्री। समझ में आई बात? ना टफ आती है, ना इजी आती है, मॉडरेट आती है, सबको बन जाती है। ठीक है, चलिए, तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर 4 से 5 क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स 4 से 5 क्वेश्चन, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 3 से 4 क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम 3 से 4 क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री दैट इज 2 to 3 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 to 3 क्वेश्चंस, पी ब्लॉक 3 to 4 क्वेश्चन। ठीक है, डीएनएफ ब्लॉक 2 to 3 क्वेश्चन, सोल्यूशन 2 to 3 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3 to 4 क्वेश्चन। ठीक है, अब ये है, यही ऑर्डर फॉलो करना है। और अगर किसी को चाहिए है कि मैडम जी हमें पीडीएफ कहाँ से मिलेगा इसका, अरे क्यों नहीं मिलेगा, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को स्कैन कर लीजिए, दैट इज t.me शिप्रा तिवारी ऑफिशियल। आप चाहें तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, और नीट इन्फिनिटी का भी स्कैनर लगा हुआ है, उसे भी आपको देखना है। कृपया करके t.me शिप्रा तिवारी ऑफिशियल, ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको पीडीएफ दे दूंगी, और ये नीट इन्फिनिटी का भी टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर भी आपको पीडीएफ मिलेगी और सारे लेक्चर्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब सवाल 10 करोड़ का ये है कि ये जो हाईएस्ट टॉपिक, हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर के आपने टॉपिक्स बताए मैडम, ये कहाँ पढ़ाएंगे? इस चैनल पे। इस चैनल पे हम लोग कवर करेंगे पूरे टॉपिक्स को बेटा। ठीक है, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर वाले चैप्टर में से मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगी, जिसमें से आधे तो मैंने आपको पढ़ा दिए। 11 ज़ूलॉजी तो मैंने खत्म कर दिया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का 1 शॉट दे दिया है, तो आप परेशान मत होना, मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगी। अब मैं उन लोगों की बात करती हूँ, कुछ बच्चे इतने डेंजरस हैं, माँ कसम इतने डेंजरस है, भगवान इतने बुद्धि उनके में आती कहाँ से, वो 40 में भी फिल्टर कर लेंगे। वो 40 में भी अब एक ऐसा वीडियो जाके देखेंगे, मैम 40 में से 20 टॉपिक हमको 20 चैप्टर बता दे। अरे भाई, तुझे 20 चैप्टर ही पढ़ना है तो तू नीट की तैयारी छोड़ दे ना। मैंने तुझे 90 में से फिल्टर लगा के 40 कर दिया, अब तू ढूंढ रहा है कि 40 में से 20 हम कैसे पढ़े। तू नीट की तैयारी छोड़ दे, तू लायक नहीं है फिर नीट की तैयारी करने के। तो अगर नीट चाहता है, सीरियस है अपनी जिंदगी के लिए, तो भाई ये वीडियो अंत तक देख तू। ठीक है, नेक्स्ट वी आर द फिजिक्स। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट को हमें बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। मेरे जीवन की सबसे बड़ी दुखद जो घटना घटित हुई है फिजिक्स के साथ, चाहे 12th बोर्ड हो चाहे नीट हो, ठीक है, तो भैया जो फिजिक्स में कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लो, अभी समय है। 6 महीने के बाद जो है ना, सीधे उड़ते हुए चप्पलें हमारे गाल पे हमारे माँ बाप की पढ़ने वाले, तो मेक श्योर की तैयारी अभी से शुरू कर लो। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी 4 से 5 क्वेश्चन, मार्क्स लिखे हुए हैं। लॉज ऑफ मोशन 3 to 4 क्वेश्चन, वर्क एनर्जी एंड पावर 2 to 3 क्वेश्चन। रोटेशनल मोशन मुझे तो बहुत टफ लगता था, तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, इन 40 चैप्टर्स में से तुम्हें सबसे टफ चैप्टर कौन सा लगता है। मुझे पूछोगे तो मैं बोलूंगी रोटेशनल मोशन, ठीक है, और अगर मुझे पूछोगे तो मैं बोलूंगी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और मुझे पूछोगे तो मैं बोलूंगी सॉल्यूशंस। मुझे ये 3 चैप्टर बहुत बड़े बवासीर लगते हैं भाई। ठीक है, ग्रेविटेशन ये भी मुझे टफ ही लगता है, 2 to 3 क्वेश्चन। रे ऑप्टिक्स आई लव दिस, 3 to 4 क्वेश्चन। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर्स एंड रेडिएशन 3 to 4 क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगता है कोई भी बच्चा अगर वो फिजिक्स पढ़ रहा है ना, मॉडर्न फिजिक्स से शुरू करिए। मॉडर्न फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स जो है, ऑप्टिक्स जो होती है ना, वो आसान होती है। पूरे फिजिक्स में मुझे ऑप्टिक्स सबसे आसान लगती थी, इसलिए आई ऑलवेज स्टार्ट विद फिजिक्स विद द ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के बाद आई मूव टू दिस मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, उसके बाद मैं वो वाला पार्ट पढ़ती थी जो बाकी ये सब दुनियादारी। ठीक है, एटम्स एंड
न्यूक्लियाई इजी है, सेमीकंडक्टर ये आ गया 3 to 4 क्वेश्चन, ठीक है, और मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इससे आएंगे आप लोगों को 3 to 4 क्वेश्चन, ठीक है। अब बेटा देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, चॉइस तुम्हारी है ना, पढ़ना तुम्हें इन्हीं 40 चैप्टर्स को है। पीडीएफ मैं तुम्हें t.me तिवारी ऑफिशियल नीट इन्फिनिटी लाइव में दे दूंगी, ठीक है, परेशान मत होना, ये 40 चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे, बस अपने अंदर ना कॉन्फिडेंस रखो यार कि मैं निकालूंगी, दुनिया की कोई ताकत मुझे 26 में निकलने से नहीं रोक सकती है, मैं निकालूंगा। जब इंसान के अंदर, ध्यान से सुनो, है ना, इन सबसे बड़ा साथी कौन है? इंसान का, ठीक है, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इंसान का। तो मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, दुश्मन कैटेगरी में भी मुझे कोई काउंट नहीं करेगा, ठीक है, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, जब तक मेरी जान है तब तक मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, है ना, ये जीवन समर्पण ही कर दिया है मैंने टीचिंग के लिए, समझो इस वाली बात को, ठीक है। सारे बच्चे कॉन्फिडेंस से अपने नाम के आगे लिखिए डॉक्टर शिप्रा तिवारी, ठीक है, डॉक्टर प्रेरणानंद, डॉक्टर सुदेश कृष्णा, व्हाटएवर, आप अपने नाम के आगे एक बार कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ डॉक्टर लिखकर तो देखिए, लिखिए 10 बार। जब लिखोगे ना तो अंतरात्मा खुद जागेगी, यार मैं लिख रहा हूं जब मैं नहीं हूं, तो चलो बनकर ही देखते हैं यार, तो चलो ना साथ में बनकर देखते हैं, 26 को साथ में क्रैक करते हैं। लिखो अपने नाम के आगे डॉक्टर, और बताना कि इन 40 चैप्टर में सबसे डेंजरस तुम्हें कौन सा चैप्टर लगता है। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द मेरे प्यारे बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, बहुत मेहनत से बहुत एनालिसिस करके बनाती हूँ यार। बाय बाय, अपना ध्यान रखना, टेक केयर।